Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वो है फर्स्ट वीर लचित फुकन दिवस। ये हमारे जो है वीर लचित फुकन के जो बर्थ एनिवर्सरी है उनके उस दिन जो है हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। सो ये फर्स्ट आपका न्यूज़ है। सेकेंड इज़ हाउ शुड इंडिया टैकल डायबिटीज़। डायबिटीज़ इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़ जो कि बहुत बड़ा उसका बर्डन है इंडिया में। तो हाउ आर वी गोइंग टू टैकल इट एंड व्हाट आर इट इम्प्लीकेशन, वो हमें पढ़ना होगा। एंड थर्ड इज सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर भी जो है उसका भी बर्डन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो हाउ व्हाट इज़ सर्वाइकल कैंसर एंड हाउ कैन वी स्टॉप इट इज़ दी थर्ड न्यूज़। ठीक है, तो तीनों आज वैल्यू एडिशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड दीज आर प्रीटी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वी शुड हैव अ डिस्कशन अपॉन दीज ऑल टॉपिक्स। ठीक है, तो एक एक करके लेट अस एनालाइज ऑल दी टॉपिक्स। फर्स्ट इज वीर लचित फुकन दिवस जो है वो एवरी ईयर जो है 24 नवंबर को हम we mark 24th November as the Veer Lachit Phukan Divas because on this day Veer Lachit Phukan was he came into this world. ये उनका birth anniversary है. So every year 24th November is celebrated as लचित दिवस. ठीक है, लचित दिवस के रूप में जो है इसको मनाया जाता है to mark the birth anniversary of Assamese folk hero लचित बोरफुकन. ठीक है, he was a legendary army commander. He was an army commander of Ahom Kingdom and known for its leadership in the 1671 बैटल ऑफ सरायघाट. ठीक है, तो बैटल ऑफ सरायघाट जब 1671 में लड़ा गया था, ही वॉज द कमांडर इन चीफ. ठीक है, ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट असमीज हीरोज सिंबलाइजिंग वैलर, करेज, इंटेलिजेंस दैट डिफाइंस द असमीज सेल्फ आइडेंटिटी. सो ही असमीज जो सेल्फ आइडेंटिटी है उससे काफ़ी ज़्यादा वीर लचित फुकन जो है ही इज एसोसिएटेड विद दिस बिकॉज दे आर करेजियस, दे हैव ग्रेट वैलर एंड वेरी इंटेलिजेंट पीपल. ठीक है, The Ahom dynasties ruled over much of Assam and the northeast from 1228 to 1826-80. जब तक हमारा ट्रीटी ऑफ यान्दोबो जो है वो साइन हुआ तब तक उन्होंने रूल किया. काफ़ी लंबा जो है इनका टाइम पीरियड था. They were India's one of the longest reigning ruling dynasties. At their peak, the kingdom stretched from modern day Bangladesh to deep inside Burma. तो काफ़ी लंबा, मतलब पूरा बांग्लादेश, बर्मा एंड पूरा असम जो है लेकर ये जो है किंगडम जो है अहोम किंगडम ने जो है रूल किया है ओवर द एंटायरिटी ऑफ बांग्लादेश, मेजर पार्ट्स ऑफ योर बर्मा एंड ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ असम. तो आप है ही. ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम, पूरे एरियाज में ये अहोम किंगडम्स का ही राजत्व था. ठीक है, राजस्व जो है इनका था. द ट्रीटी ऑफ यान्दोबो का ट्रीटी कब साइन हुआ था? 1826. मार्क द कमेंसमेंट ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल इन असम. असम में जो है ब्रिटिश कंट्रोल आया आफ्टर द ट्रीटी ऑफ यान्दोबो इन 1826, ओपनिंग द प्रोविंस अप टू एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड द रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. इन 1838 ब्रिटिश एम्पायर फॉर्मली एनेक्स द टेरिटरी. ठीक है, तो ये ट्रीटी ऑफ यान्दोबो के बारे में थोड़ा सा था. वीर लचित बोरफुकन जो है ये 25 अप्रैल 1672 आफ्टर द बैटल ऑफ सरायघाट, उसके बाद जो है he falls sick and then he unfortunately had died. So the battle of Saraigat was fought on the banks of Brahmaputra in Guwahati in 1671. यहाँ पे बहुत टेक्टिकल तरीके से और गुरिल्ला वारफेयर के तरीके से जो है यहाँ पे लड़ाई जो है वो लड़ी गई थी एंड अल्टीमेटली दे were victorious in this battle. ठीक है, it is considered as one of the greatest naval battles on the river which resulted in the victory of Ahoms over the Mughals. ठीक है, तो Ahoms का जो है victory over the Mughals जो है ये आपको देखने को मिलेगा in the 1671 battle of Saraigat. सो होपफुली एंड एनसीसी के बहुत सारे जो हमारे आईएमए के जो बहुत सारे कैडेट्स हैं उन लोगों को भी अवार्ड्स जो है वो दिया जाता है. उसमें से एक वीर लचित अवार्ड भी है. ठीक है, तो जो डिफेंस के जो मिलिट्री एकेडमी के जो बहुत सारे कैडेट्स हैं उनको भी दिया जाता है वीर लचित अवार्ड फॉर देयर एक्सेप्शनल वैलर एंड इंटेग्रिटी, और उसके करेज के लिए उनको भी अवार्ड दिया जाता है, दैट इज़ वीर लचित अवार्ड. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. ये 24 नवंबर हर साल जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज वीर लचित दिवस. ठीक है, तो होपफुली ये
आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ इंडिया शुड टैकल डायबिटीज़ लोड। तो इंडिया में जो है ना बहुत बड़ा डायबिटीज़ जो है उसका लोड जो है इंडिया में बहुत हाई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है डायबिटीज़ का लोड। जो नेशनल डायबिटीज़ डे है वो नवंबर 14 को सेलिब्रेट किया जाता है, पर लैंसेट का एक रिपोर्ट आया है जिसमें उन्होंने ग्लोबल स्टडी किया अबाउट डायबिटीज़, और उनको क्या पता चला कि ओवर 800 मिलियन एडल्ट जो है ना वो लोग डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं। डायबिटीज़ बीइंग अ लाइफस्टाइल डिजीज़, बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल, ठीक है, एंड बहुत सारे लोग जो है इसका डायबिटीज़ का जो है ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। According to the study, a total number of adults living with either type 1 or type 2, there are two types of diabetes, okay, one is type 1 and other is type 2. तो बहुत सारे लोग जो है ना type 1 या type 2 डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा संख्या जो है ना now because it is a lifestyle disease, because the people lifestyle of people is changing, that's why the एंड वी आर बिकमिंग मोर ऑफ लेथार्जिक एंड पोटैटो काउच जो है हम बनते जा रहे हैं, इसीलिए हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है, एंड जितने हम एक्टिव हुआ करते थे उतने ज़्यादा हम एक्टिव भी नहीं, इसीलिए बहुत ज़्यादा आपको डायबिटीज़ एंड अदर लाइफस्टाइल डिजीजेज भी आपको देखने को मिलेगा। Whether 100 or 200 million, the fact remains that India has large number of people requiring treatment for their diabetes and who has consequence are prone to several life threatening complication involving heart, eye, kidneys and peripheral nervous system। ये सारा ब्रेकडाउन हो जाता है अगर बहुत वर्स्ट केस है, दैट मीन्स ये सारा जो आपका हार्ट है, आईज है, किडनीज है, ये सब जो है ब्रेकडाउन हो जाएगा, आपके नर्वस सिस्टम का भी ब्रेकडाउन कोलैप्स हो जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और इंडिया को तो वैसे भी डायबिटिक कैपिटल भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द शुगर कंटेंट दैट वी ईट, ठीक है, हमारा वी आर डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। एंड अगर आप देखेंगे ना तो भी हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स है उसमें भी बहुत ज़्यादा एडेड शुगर रहता है, एंड वो इंक्रीज़ करता है आपके डायबिटिक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। एंड नेस्ले का अगर आप देखेंगे जो बच्चों का खाने का जो पॉरेज होता है उसमें भी अगर शुगर मिलाया जा रहा है इन कंपैरिजन टू यूरोप, वहाँ पे कोई भी शुगर नहीं है, ठीक है, बच्चे वहाँ के भी नेस्ले के प्रोडक्ट्स खा रहे हैं बट इंडिया के नेस्ले के प्रोडक्ट्स में शुगर है, एंड अफ्रीका के नेस्ले के प्रोडक्ट्स में शुगर है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के नेस्ले के प्रोडक्ट में शुगर है, लेकिन यूरोप और वेस्ट के कंट्रीज़ में के प्रोडक्ट्स में शुगर नहीं है। सो यू कैन सी द डिफरेंस, ओके, डिफरेंस जो है आपको यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को हम अगर शुगर देंगे तो फिर उसको भी जो है डायबिटीज़ होने का चांसेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही ग्लोबल इनइक्वालिटी भी इतना ज़्यादा है ना, डायबिटीज़ में भी इनइक्वालिटी इतना ज़्यादा है कि बहुत सारे लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो है वो अपना इलाज नहीं करवा पाते बिकॉज दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ठीक है, आपको दवाई लेना होता है, इंसुलिन का शॉट लेना होता है, दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑल्सो एंड वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑल्सो। तो उसके वजह से बहुत सारे लोग जो है ना नंबर्स जो है उनका इंक्रीज़ होते जा रहा है, और लोगों का जो डेथ है डायबिटीज़ की वजह से वो भी इंक्रीज़ होते जा रहा है बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड दोज मेडिकल ट्रीटमेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड। This is especially concerning as the people with diabetes tend to be younger in low income countries and the absence of effective treatment are at risk of lifelong complication including amputation, heart disease, kidney damage, vision loss, in some cases premature death also। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ये स्पेशली और उन जो केसेस है जो कि लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ है, लोअर इनकम कंट्रीज़ है, उनके केस में और ज़्यादा ये सिग्निफाई करता है बिकॉज यहाँ पर उनके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है टू गेट अ क्योर फॉर द ट्रीटमेंट, टू गेट अ ट्रीटमेंट, इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, और उसके बाद जब उनके पास पैसे नहीं होते तो यू माइट हैव नोन कि गैंग्रीन हो जाना एंड एम्पुटेशन करना पड़ता है फिर लेग्स का, या आंखें चली जाती है, डैमेज हो जाता है, विजन चला जाता है, ठीक है, किडनी डैमेज हो जाता है, बहुत सारी बीमारी होती है, और बहुत केसेस में तो लोग मर भी जाते हैं ड्यू टू डायबिटीज़, ठीक है, क्योंकि प्रीमेच्योर उनका डेथ हो जाता है, ठीक है। तो ये लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ये ज़्यादा आपको प्रेवलेंस जो है वो देखने को मिला। इंडिविजुअल क्या कर सकता है यहाँ पर, उनके पास एक है कि बॉडी मूवमेंट, काम ज़्यादा करना, नॉट मेंटली स्ट्रेस बट फिजिकल मूवमेंट होना इंपॉर्टेंट है, शुगर को कट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे लाइफस्टाइल को हम जितना इंप्रूव करेंगे ये लाइफस्टाइल डिजीज़ जो है वो भी धीरे धीरे उसका रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। ओबेसिटी सबसे मेन कारण रहता है, तो हमें ओबीस नहीं होना है, ठीक है, एंड पुअर डाइट, ठीक है, हम बाहर का कंज्यूम कर रहे हैं, जंक कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके वजह से सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ होने का, टाइप 2 डायबिटीज़ होने का सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है, ठीक है। डायबिटीज़ रेट वॉज ईदर ऑलरेडी हाई
और इंक्रीज मोर इन सम रीजन वेयर ओबेसिटी वाज और बिकेम प्रेवलेंट इन 1990s to 2002 compare in many high economic countries in those in Pacific and Western Europe where in general obesity and diabetes rate did not rise or rose by a relatively small amount। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो डायबिटीज का जो रेट है ना वो किससे बढ़ रहा है, ओबेसिटी से बढ़ रहा है। और ओबेसिटी जो है आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे हाई इनकम कंट्रीज में उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बिकॉज यू नो मैंने जैसे आपको नेस्ले का भी एग्जांपल दिया। तो यहाँ पर क्या है कि बिकॉज इनका डाइट वो उस तरीके का अच्छा डाइट है तो उसकी वजह से उनके कंट्रीज़ में इतने ज़्यादा आपको डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि डायबिटिक पेशेंट जो है वहाँ पे नहीं है इन कंपेयरिंग टू दी दो जो आपकी ईस्टर्न वर्ल्ड कंट्रीज़ है, वेस्टर्न वर्ल्ड कंट्रीज़ नहीं, ईस्टर्न वर्ल्ड कंट्रीज़ में ज़्यादातर है बिकॉज ऑफ दी पुअर डाइट, ठीक है। और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पर आपको डायबिटीज़ क्यों देखने को मिलेगा, बिकॉज पीपल आर ओबीज देयर, बहुत सारे पीपल जो है वहाँ पर ओबीज है तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोगों को होता है, ठीक है। तो और इंक्रीज जो है आपको डायबिटीज़ का जो है ना 1990s से लेकर ये जो दौर था ना इसमें सबसे ज़्यादा 1990 से लेकर 2022 ये जो टाइम पीरियड है ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ का जो केसेस है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा इन दिस टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा केसेस इंक्रीज हुए हैं, क्लियर। और डायबिटीज़ क्या है, ये क्या है, क्रॉनिक डिजीज़ है, ठीक है, क्रॉनिक डिजीज़ है, काफ़ी लाइफ बहुत लंबा डिजीज़ है ये। और ये क्या होता है कब होता है, जब आपका पैंक्रियाज जो है जो आपका इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इंसुलिन जब वो अच्छे से बना नहीं पाता है या फिर हमारा बॉडी अगर उस इंसुलिन का यूज़ नहीं कर पाता है तो हमें डायबिटीज़ होता है। अब ये इंसुलिन क्या है, ये इंसुलिन क्या करता है आपके बॉडी का जो ब्लड शुगर है उसको क्योंकि ग्लूकोज जो है डायरेक्टली ब्लड में जाता है तो ब्लड शुगर लेवल्स को वो कम करने का काम करता है आपका इंसुलिन। लेकिन वो अगर इंसुलिन ही अगर आपके बॉडी में काम ना करे तो आपको जो ग्लाइकेमिया कहते हैं वो आपको होने का, हाइपरग्लाइकेमिया जो है वो होने का चांसेस है, मतलब आपके बॉडी में शुगर का लेवल जो है वो शॉर्ट कर जाएगा, ठीक है। इंसुलिन इज अ हार्मोन दैट रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज, जो ब्लड का ग्लूकोज है उसको रेगुलेट करने के लिए इंसुलिन जो है ये काम करता है। Not being able to produce or use insulin effectively leads to raised glucose level in blood known as hyperglycemia। अगर आपका बॉडी में अगर ब्लड में जो शुगर इंक्रीज हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइकेमिया, ठीक है, हाइपरग्लाइकेमिया। Over the long term, high glucose levels are associated with damage to the body and failure of various organs and tissues। अगर आपके हाई ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे तो आपको क्या होगा, बहुत सारे आपके ऑर्गन्स जो है वो फेल कर जाएंगे, ठीक है, टिश्यूज़ भी आपके बहुत ज़्यादा फेल कर जाएंगे। डायबिटीज़ इज अ मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, लो लिम्ब एम्पुटेशन। ये सब जो है हार्ट अटैक एंड देन आपका लिम्ब को काट देना हो, विजन चला जाना हो, ये सब का कारण जो है आपका डायबिटीज़ रहता है। इसीलिए आप डायबिटिक पेशेंट को जाके देखेंगे तो उनके लिए खाने के लिए बहुत चीज़ें मनाई रहती है एंड बहुत बार उनको अगर कोई जैसे दांत निकालना हो तो भी उनका शुगर लेवल जो है चेक करते हैं, क्योंकि एक ऑप्टिमम लेवल होना होता है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। कोविड के समय पे भी जो ज़्यादा डायबिटिक लोग थे उनको जल्दी कोविड हुआ था बिकॉज उनका इम्यूनिटी इतना ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा रिस्की रहता है। तो वो दो टाइप के जो डायबिटीज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग टाइप 1 डायबिटीज़ कह देते हैं, देखते हैं, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, व्हेन योर इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉयज इंसुलिन मेकिंग सेल्स इन योर पैनक्रियास, दीज आर कॉल्ड बीटा सेल्स। जो ये बीटा सेल्स होते हैं ना, जब आपका बॉडी खुद ही उसको मार दे, ठीक है, जब खुद ही जो है उसको मार दे तो आपके इंसुलिन को जो बीटा सेल्स है अगर उनको खुद ही मार दे तो उसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। व्हेन यू हैव टाइप 1 डायबिटीज़ योर बॉडी प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल और नो इंसुलिन। इट इज़ आप तब बनता है जब मतलब दिस इज़ यू कैन से इट इज़ काइंड ऑफ जेनेटिक, आप इनहेरिट करके आते हैं अपने पेरेंट्स से। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप टाइप 1 डायबिटीज़ में जो है ना बहुत कम या फिर बिल्कुल इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं और आपका ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए आपको इंसुलिन का शॉट्स जो है वो लेना पड़ेगा। इट इज़ यूजुअली डायग्नोज्ड इन चिल्ड्रेन एट वेरी यंग पीपल। बहुत छोटे बच्चों को भी आजकल डायबिटीज़ जो है वो हो जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। सिम्टम्स इसका क्या क्या हो सकता है, एक्सट्रीम अगर आपको बार बार यूरिन आए, ठीक है, बहुत प्यास लगे आपको, जब बहुत ज़्यादा भूख लगे, वेट लॉस हो जाए, विजन चेंजेस, थकान हो, ये सब आपके जुवेनाइल डायबिटीज़ का सिम्टम्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस इज टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम
बॉडीज इनफेक्टिव यूज ऑफ इंसुलिन दैट इट प्रोड्यूस। बॉडी अगर अच्छे से यूज ना कर पाए इंसुलिन को, इसमें तो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाया था, टाइप 1 में प्रोड्यूस ही नहीं कर पाया था, बहुत कम प्रोड्यूस कर पाया था। टाइप 2 में क्या है, अगर आपका इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन बॉडी अगर काम ना कर पाए तो वो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है। मोर देन 95% ऑफ पीपल जो है उनको टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो होता है, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ मतलब फिजिकल इनएक्टिविटी, दिस इज इनहेरिटेड, ठीक है। ये आपका जेनेटिक कंडीशन ऐसा है, इसके वजह से आपको डायबिटीज़ है। लेकिन टाइप 2 में आपका फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, आपका लाइफस्टाइल, ये जो है टाइप 2 डायबिटीज़ इज लाइफस्टाइल डायबिटीज़, ठीक है। इसी को हम लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़, कि मतलब आप कुछ काम नहीं कर रहे उसके वजह से आपको अगर बीमारी हो रही है, दैट इज़ योर लाइफस्टाइल डायबिटीज़ या फिर लाइफस्टाइल डिजीज़। सिम्टम्स में भी सिमिलर टू, ये मतलब सिमिलर है आपके टाइप 1 के सिम्टम्स के साथ ही। और ये क्या है, एज अ रिजल्ट द डिजीज़ मे बी डायग्नोज सेवरल ईयर्स आफ्टर ऑनसेट। आपका बीमार होने के काफ़ी सालों के बाद आपको पता चला कि आपको शुगर है, ठीक है। तो दीज आर दी 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। हमने क्या क्या देखा, देर आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। टाइप 1 दिस इज इनहेरिटेड या जेनेटिक आप इसको कह सकते हैं। इसको हमने क्या देखा, जुविनाइल डायबिटीज़ भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, जुविनाइल डायबिटीज़। और टाइप 2 देखा हमने, टाइप 2 क्या है, टाइप 2 इज यू नो जो हम हमारे बॉडी जो है व्हेन ड्यू टू फिजिकल इनएक्टिविटी के वजह से जो लाइफस्टाइल हमको डायबिटीज़ होता है, दैट इज आर सेकेंड टाइप ऑफ डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को 95% ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज़, क्लियर। तो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। वी कैन मूव टू दी लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ इज 0 सर्वाइकल कैंसर केसेस अमंग वुमेन वो वैक्सीनेट अर्ली, ठीक है। तो जो सर्वाइकल कैंसर है, अगर हम उसका अगर हम पहले ही उसका वैक्सीन ले लें, दिस इज़ अ प्रिवेंटेबल टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है। ये कैंसर जो है सिर्फ महिलाओं में होता है एंड दिस इज द सेकेंड मोस्ट प्रेवलेंट टाइप ऑफ कैंसर दैट वीमेन फेसेस आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है और सेकेंड मोस्ट कॉमन इज सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर जो है ये क्या है, मतलब एक सर्वे किया गया था, यहाँ पर क्या पता चला है कि अगर कोई विमेन है, उन्होंने अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का अगर कोई वैक्सीनेशन ले लिया है तो उनको जो है चांसेस जो है वो 0 हो जाता है कि उनको आगे जाके HPV मतलब आपको जो सर्वाइकल कैंसर है वो होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या पता चलता है कि वी हैव वैक्सीन्स टू क्योर और टू प्रिवेंट योर सर्वाइकल कैंसर। तो हमारे पास क्या है, सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए वी हैव वैक्सीन्स, बट हमें पता नहीं है, वी हैव 0 to no अवेयरनेस कि हमारे पास ऐसे कुछ वैक्सीन्स भी है। और ये वैक्सीन्स काफ़ी अर्ली एज में, जैसे आप 12-13 बिफोर टीन और आफ्टर जब आप टीन एज में आ जाते हैं तो बच्चों को लगवा लेना चाहिए, ठीक है। HPV वैक्सीन डिड नॉट शो एनी इफेक्टिवनेस इन डेनमार्क व्हेन women aged 20 or older were vaccinated. Vaccine effectiveness was reduced when teenagers were vaccinated at the age of 16 to 18. तो यहाँ पर क्या पता चला है कि अगर आपको वैक्सीनेशन का एकदम 100% या फिर मोर देन 90% अगर आपको रिजल्ट चाहिए, देन यू मस्ट बी वैक्सीनेटेड बिफोर योर टीन ईयर्स, ठीक है। 12-13 ईयर्स में अगर आपने वैक्सीनेशन लिया, मैक्सिमम चांसेस रहेगा कि आपको आगे चल के वो बीमारी ना हो। लेकिन आप जितना डिले करेंगे तो उतना ज़्यादा चांसेस कि वो उस इम्यूनिटी को, उस बीमारी को रोक पाए, वो चांसेस धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। Even in the case of Scotland, unlike 0 cancer cases in women were vaccinated when they were aged 12 to 13, cervical cancer incidence showed a significant reduction when women were immunized in 14 to 18 years of age, but the cancer incidence was not 0. तो यहाँ पर क्या पता चला कि जब बच्चों को 12 से 13 साल, लड़कियों को अगर हम 12 से 13 साल के इस उम्र में अगर हम लोगों ने सर्वाइकल कैंसर का दवा जो है, वैक्सीनेशन जो है वो दे दिया, तो 0 जो है चांसेस है कि 0 कैंसर का चांसेस है। लेकिन 14 to 18 ईयर्स में अगर हम लोग उनको वैक्सीनेशन देते हैं तो कैंसर का चांसेस जो है वो 0 नहीं होता, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है कि आपको कभी सर्वाइकल कैंसर होगा। तो इससे हमें क्या पता चला है, इस सर्वे से क्या पता चला है कि हमें अगर बच्चों को उनको बचाना ही है या फिर उनको कैंसर नहीं होने देना है, बिकॉज कैंसर अल्टीमेटली एक स्टेट का बर्डन बन जाता है, तो हमें उनको 12 से 13 साल की उम्र में ही वैक्सीनेट करवा देना बेटर रहेगा, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा बॉडी जो है रिस्पॉन्ड करता है टू द दवाई एंड हमारा जो है चांसेस कम हो जाता है टू गेट कैंसर, ठीक है। सबसे ज़्यादा कम अगर 0 करना है हमें, तो हमें 12 से 13 साल की उम्र में बच्चियों को वो वैक्सीनेट जो है वो करवा देना चाहिए।
सर्वाइकल कैंसर डेवलप इन वुमेन सर्विक्स। सर्वाइकल कैंसर हमें लग सकता है ना कि स्पाइन से एसोसिएटेड, ऐसा नहीं है। एक बॉडी का, एक यूटेरस का एक पार्ट है सर्विक्स, वहाँ पर जब कोई कैंसर या ब्लड क्लॉटिंग हो जाए उसी को हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द फोर्थ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, मतलब जो है ये आपका बहुत ज़्यादा ये कॉमन जो है वो रहता है। और इंडिया में दिस इज़ दी सेकेंड जो है सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर जो महिलाओं को होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल सर्वाइकल कैंसर 99% आर लिंक्ड टू इन्फेक्शन विथ हाई रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एंड एक्सट्रीमली कॉमन वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अगर आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में होते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है ये लग जाए एंड इसी की वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। Persistent infection with certain high risk HPV strains lead to nearly 85% of all cervical cancers, ठीक है। तो जितने भी cervical cancers होते हैं उसमें 85% जो है ये क्या है, हाई रिस्क पैपिलोमा का जो स्ट्रैंड्स है वो इसमें इन्फेक्शन जो है वो करता है। At least 14 HPV types have been identified as oncogenic, मतलब ये जो 14 टाइप्स के जो HPV वायरस है उनको क्या देखा गया है कि दिस कैन बी ऑन्कोजेनिक या फिर कैंसर कॉजिंग, ठीक है। Among these HPV types 16 and 18 are considered to be most oncogenic, ये हमें उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो टाइप 16 एंड 18 जो है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है आपके कैंसर करवाने का, यही सबसे ज़्यादा रिस्की जो है वो रहता है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास क्या जो है किस टाइप का वैक्सीन है, क्या हमें लगवाना चाहिए, तो हमारे पास सर्वावैक एक वैक्सीन है जो कि कैंसर को, ये जो हमारा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से कॉज हुआ जाने वाला कैंसर, सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए हमारे पास एक वैक्सीनेशन है, उसका नाम क्या है, सर्वावैक। ये इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड, ठीक है, क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है। क्वाड्रीवैलेंट क्या है, 4 टाइप्स के, जो हमने देखा ना यहाँ पे टाइप 16 टाइप 18 के बारे में लिखा है, तो वैसे 4 टाइप के आपके 4 टाइप के जो वायरस है या स्ट्रेन्स है उनको ये रोक सकता है। कौन कौन से वो 4 टाइप है, टाइप 6, टाइप 11, टाइप 16 एंड टाइप 18। और टाइप 16 और टाइप 18 तो बिल्कुल मेजर कॉजिंग आपके टाइप्स है ना, स्ट्रेन्स है, तो उन चारों को ये रोक सकता है। इसका प्राइस कितना है, 2000 रुपये पर डोज। एक डोज लगाने के लिए आपको 2000 रुपये चाहिए होगा। सर्वावैक्स होल्ड्स प्रॉमिस टू फाइट अगेंस्ट द HPV इन्फेक्शन एंड सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, नो वुमेन एंड स्पेशली क्योंकि इतना अवेयरनेस भी नहीं है, और कोई भी जाके 2000 रुपये देकर एक शॉट लगवाना, इट्स प्रिटी एक्सपेंसिव। पर यहाँ पर क्या काम आएगा, जब लोग अवेयर होंगे, जैसे पोलियो के बारे में जैसे हमने अवेयरनेस जनरेट किया था, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, उस टाइप के अगर हम लोग बहुत मास मूवमेंट अगर एक क्रिएट करें तो कंपनीज वुड बी इंसेंटिवाइज्ड कि वो इस प्राइस को मे बी रिड्यूस करके 500 रुपये में ले आए। दैट विल बी मोर फीजिबल, राइट। 2000 रुपये का जो है इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। तो हम ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करे कंपनीज को। इसमें आई थिंक दिस इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उन्होंने ये डेवलप किया। तो सीरम इंस्टीट्यूट को वो इंसेंटिवाइज करे, टैक्स रिबेशंस दे, और साथ ही अवेयरनेस जनरेशन के लिए भी बड़े जो VIPs है उनको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं कि एक मास कैंपेन चलाए जहाँ पे बच्चियों को एजुकेट किया जाए, पेरेंट्स को एजुकेट किया जाए, स्कूल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए, बिकॉज उस समय बच्चियाँ क्योंकि बड़ी ही हो रही होती है, तो स्कूल्स का यहाँ पे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगा, NGOs का, आंगनबाड़ी वर्कर्स का बहुत बड़ा यहाँ पर काम रहेगा। एंड एक मास मूवमेंट अगर हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर विन विन सिचुएशन रहेगा, बिकॉज लड़कियों को हम वैक्सीनेट भी करवा पाएंगे, दूसरा अवेयरनेस भी जनरेशन होगा, तीसरा प्राइसेस भी कम होंगे। एंड प्राइसेस जब कम होंगे और अगर हम लोग उसको एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव भी बना देते हैं तो वो हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट होगा, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि बहुत सारे फार्मास्यूटिकल गुड्स इंडिया से जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रह सकता है कि हम इसको ग्रैब करें, ठीक है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट काम रहेगा गवर्नमेंट का एंड NGOs का एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट काम रहेगा, ठीक है। 90-70-90 टारगेट्स, ये आपको सीधा पूछ सकता है 90-70-90 टारगेट्स इज एसोसिएटेड विथ व्हाट। तो ये सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए ये 90-70-90 टारगेट जो है WHO ने दिया है। WHO ने जो है टारगेट्स बनाया है कि 90% ऑफ द गर्ल्स को फुल्ली वैक्सीनेट करे बाय 15 ईयर्स ऑफ एज, 70% ऑफ वुमेन को सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करना है बाय द एज ऑफ 35 एंड 90% वुमेन को जो है सर्वाइकल कैंसर जो है ट्रीटमेंट रिसीव करवाना है बाय 2030, ठीक है। ये है हमारा 90-70-90 टारगेट, मतलब 90% बच्चियों को वैक्सीनेट करवाना है
बाय द एज ऑफ 14 to 15। 70% वुमेन का जो है स्क्रीनिंग करवाना है ऑफ सर्वाइकल कैंसर बाय एजेस 35 to 45 एंड 90% ऑफ वुमेन शुड अंडरगो सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट बाय 2030। ठीक है, तो दिस इज दी 90-70-90 टारगेट्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर क्या है, सर्विक्स में होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, इट इज़ अ वायरल डिजीज। ठीक है, सर्वावैक किसने बनाया है, क्वाड्रूवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, कौन कौन से टाइप्स को कंट्रोल करता है, ये सब आप लोग को जानना, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमारे बजट में भी इसके बारे में बातें की गई है अबाउट डायबिटीज़, अबाउट सर्वाइकल कैंसर्स एंड रिकरिंग न्यूज़ है, तो बहुत चांसेस है आके आप लोगों को आगे एग्जामिनेशन में भी इसके बारे में पूछे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ठीक है, Alright, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.